श्लोक संख्या 21 में राजा शकुंतला को देखकर कहता है कि यह वही देवी शकुंतला है। वसने परिदूसरे वसाना नियम क्षाम मुखी धृते वेणि अति निष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घम विरव्रतम बिभर्ति। वो शकुंतला जो स्वभावोक्ति अलंकार के द्वारा जिसका स्वाभाविक चित्रण किया गया है, मालभारिणी जहाँ पर छंद है, उस छंद के साथ राजा कहते हैं कि यह शकुंतला है जो परी दूसरे वसने वसाना, जो अत्यंत धूमिल मैले दो वस्त्रों को पहने हुए, नियम श्याम मुखी, नियम का पालन करने के कारण बहुत ही कमजोर मुख वाली, धृतेक वेणी ही, एक चोटी की धारण की हुई और शुद्धशीला शुद्ध आचरण वाली यह शकुंतला अति निष्करुणस्य मम दीर्घम विरव्रतम बिभर्ति, अत्यंत निर्दय मेरे चिरकाल विरव्रत को धारण कर रही है। कि मैंने इस शकुंतला के साथ इसका इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी ये मेरे विरह में दो मैले कुचले वस्त्रों को पहने हुए है, उपवास आदि नियम कर रही है, जिसका मुख सूखा हुआ है, जिसके सिर के बाल एक ही लठ में उलझे हुए हैं, जो शुद्धि चरित्र वाला, ये अत्यंत निष्ठुर इस पति द्वारा प्रताड़ित करने के बावजूद भी विरह व्रत का पालन कर रही है। यहाँ पर शकुंतला की स्वाभाविक दशा का वर्णन है कि जब वो पति से विरहणी रहती है तो स्त्रियां किस तरह से अपने पतिव्रत नियमों का पालन करती है, इसका यहाँ पर अच्छे से उल्लेख किया है, जिसमें राजा ने दूसरी ही बार पुनः वो उसके प्रति अत्यंत उत्सुक रहते हुए भी उसे नहीं रख सके, उनकी उन्हें बार बार यह ग्लानि होती है, तब वो उसे अंगूठी दिखाकर कहता है कि हे आर्यपुत्र, यही वह अंगूठी है और इस अंगूठी के प्राप्त होने से ही मुझे तुम्हारी स्मृति आई। इसी के बाद वह गुरुजनों के साथ चलें और हम उनसे आज्ञा लें कि तुम हमारे साथ चलो। ततः प्रविशति आदित्य साधारण स्थानस्थो मारीचः, इसके बाद अदिति के साथ आसनस्थ मरीच ऋषि का प्रवेश होता है। तब मरीच राजा को देखकर कहते हैं, हे दक्ष पुत्री अदिति, पुत्रस्य ते रण शिरस्य अग्रगायी दुष्यंत इति अभिहितो भुवनस्य भर्ता चापेन यस्य विनिवर्तित कर्म जातम तत् कोटिम उत्कुली शम आभरणम मघोनः। यही वो इति अभिहित, अर्थात यह दुष्यंत नाम से प्रसिद्ध राजा, भुवनस्य पृथ्वी लोक का संरक्षक, भर्ता स्वामी है, रणसर्षि जिन्होंने युद्ध भूमि में तुम्हारे पुत्र इंद्र के युद्धों में आगे चलने वाले हैं, क्योंकि इंद्र अदिति और दिति के पुत्र हैं। उसके लिए मरीच ऋषि कहते हैं कि यही वो हैं विनित वर्तित कर्म, जिन्होंने युद्ध में उनके कर्मों को संपन्न करा दिया, जिनके धनुष के द्वारा जिसका दानव वध रूप संपूर्ण कार्य पूरा करा दिया गया है। ऐसे तीक्ष्ण धार वाले यह प्रसिद्ध वज्र अब इंद्र के लिए आभूषण मात्र रह गया। अर्थात दुष्यंत का परिचय देते हुए भगवान मारीच अदिति से कहते हैं, हे दाक्षायणी, इस राजा का नाम दुष्यंत है, यह पृथ्वी लोक का पालन करने वाला और तुम्हारे पुत्र इंद्र के युद्धों में सबसे आगे चलने वाला है। इंद्र का जो वज्र दानवों का वध करने हेतु काम आता था, वह अब मात्र आभूषण के रूप में रह गया है, क्योंकि इस राजा ने धनुष के द्वारा सब काम पूरा कर दिया, अर्थात अपने धनुष से ही सभी दानवों का उसने वध कर दिया है। अतः अब वह इंद्र का वज्र केवल देखने की वस्तु मात्र रह गई है। इस पद्य में दुष्यंत की लोक उत्तर पराक्रम रूपी संपत्ति का वर्णन किया गया है। अतः उदात्त अलंकार है और रूपक अलंकार भी है, वसंत तिल का छंद है।